तो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेशन, और ये चैप्टर क्लास 11 के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका चैप्टर है, आगे कंटिन्यू है। ठीक है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेशन। तो पहले तो हम पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे लिमिट को, फिर सेकेंड पार्ट में यानी सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे डेरिवेशन को। ठीक है, तो लिमिट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, देखो यानी हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट को मैंने कई बार बताया है कि डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि एक ग्राफ में जो रेट ऑफ चेंजेस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि किसी कंपनी का सेल्स का एक ग्राफ है, एक ग्राफ कुछ इस तरीके सेल्स का ग्राफ है, कहीं पर अप हो रहा है सेल, कहीं पर डाउन हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो लीनियर ग्राफ तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो तो हम लोग स्लोप निकाल लें। अब यहाँ पर स्लोप तो निकाल नहीं पाते हम लोग, क्यों? क्योंकि ग्राफ तुम्हारा अप डाउन है, चेंजेस का मतलब हर पॉइंट में चेंजेस है, ग्राफ में स्लोप है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक मेथड दिया गया था जिसे हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएशन। क्या बोलते थे कि हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करके इस पूरे ग्राफ का एक फंक्शन में, जैसे कि ये जो सेल अप डाउन हो रही है या जो भी इसका ग्राफ आ रहा है, हो सकता है उसका फंक्शन, हाँ हो सकता है उसका फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर में कि एफ एक्स यानी कि ये हो गया एक्स और ये हो गया एफ एक्स, ये जो हो गया ना वाई वाला जो एक्स है वो होता है एफ एक्स होता है, मतलब जो आउटपुट होता है वो एफ एक्स होता है। लाइक जो भी तुम एक्स में इनपुट डाल रहे, एक्स में 1 डाला तो वाई में भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एक्स में 2 डाला तो वाई में 4 हो गया, हो सकता है वाई में 4 एक्स में 2 डालने से, यानी इनपुट या इन्वेस्टमेंट, हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो हमें सेल जो हमें आउटपुट है, जो हमें प्रॉफिट है, हमें 1 ही लाख हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। फिर हम 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो 2 का 4 लाख प्रॉफिट होने लगा, 3 लाख डाला तो 9 लाख होने लगा। तो काइंड ऑफ ओके, आउटपुट का मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम इनपुट डाल रहे हैं, वो जो फंक्शन जो बढ़ रहा है, फंक्शन जो बढ़ रहा है वो एक्स स्क्वायर में, तो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर ही नहीं हो सकता हो कि एक्स प्लस 3 हो सकता है एक्स प्लस 3 है ना। हमने इनपुट डाला 1 तो आंसर आ रहा है 4, इनपुट डाला 2 तो आंसर आ रहा है 5, इनपुट डाला 3 तो आंसर आ रहा है 6, वाई में 6 आ रहा है ना। तो कुछ भी स्लोप, तो वो एक फंक्शन दिया होगा, वो उसके स्लोप को डिफाइन करेगा वो फंक्शन। तो फिर हम लोग क्या करते थे, इसको फाइनली निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए इंस्टैंटेनियस की, यार यहाँ पर बताओ क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर स्पीड बताओ क्या है। हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, स्पीड कम ज़्यादा, अगर आप डिजिटल मीटर देखोगे, आप गाड़ी का अगर डेसिमल में है गाड़ी का मीटर, हर सेकेंड में अप डाउन हो रहा होता है, हर सेकेंड में। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या है, तो हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट। हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर उसके अलग अलग मेथड है कि अगर कोई पावर लगी तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, अगर टिग्नोमेट्री में है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो यू हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ फंक्शन टू डिफ्रेंशिएट इट ऑन एनी इंस्टैंटेनियस पॉइंट। ओके, तो ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन की कहानी थी, कहीं ना कहीं डेरिवेशन की कहानी थी, लेकिन इससे पहले तो लिमिट है। ठीक है ना, तो डेरिवेशन तो काफ़ी पढ़ लिया था, आगे का पार्ट मतलब एक हमने फॉर्मूले वाइज तो पढ़ लिया था। एक्चुअली चीज़ें आती कहाँ से हैं ये, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, कि ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट में, मतलब कि हम लोग डिफरेंशिएट जो निकालते हैं ना, उसके लिए एक स्लोप होना जरूरी है। अगर स्लोप ही नहीं है, जैसे एक स्लोप इधर है, एक स्लोप इधर गई, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट मतलब बीच में ब्रेक, जब बीच में अगर ब्रेक है तो हम इसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, क्योंकि ब्रेक हो गया, हाँ कुछ दिनों का हमें पता ही नहीं, बीच में हमें स्पीड, जैसे स्पीड आपने दिल्ली टू लखनऊ के बीच में ट्रेन का स्पीड आपने लिया है, अलग अलग डिस्टेंस पॉइंट में अलग अलग स्पीड है, बीच में किसी 2 स्टॉप के बीच में ग्राफ ही नहीं है आपके पास, डेटा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि बीच में 100 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस था उसके बीच में क्या स्पीड रही है ट्रेन का, क्या ग्राफ रहा है वेलोसिटी का, वो आपको पता ही नहीं है। तो ये पता करने के लिए कि ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग पहले लिमिट पता करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इससे जस्ट पीछे, इसके जस्ट आगे है कुछ, अगर कुछ है तो हाँ ठीक है, फिर हम डेरिवेशन करने लायक रहेंगे, हम डिफरेंशिएट करने लायक रहेंगे। अगर इसके आगे पीछे, यानी कि इसके पीछे देखो, इसके आगे तो है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है। या इस पॉइंट में आप देखोगे, ए पॉइंट में देखोगे कि इसके आगे यानी हायर लिमिट में बाजू में इसका कुछ है ही नहीं, जब बाजू में कुछ है ही नहीं तो मुझे इसकी टेंडेंसी पता ही नहीं है कि आगे ये कम होने वाला है कि आगे बढ़ने वाला है, मुझे इसकी टेंडेंसी ही नहीं पता चल पा रही है।
ब्रेक होने की वजह से मुझे इसकी टेंडेंसी नहीं पता चल पा रही है। तो ये ग्राफ ब्रेक है तो नहीं है कि नहीं है, यही पता करने के लिए हम लोग लिमिट यूज़ करते हैं। तो ये लिमिट का पहले तो मतलब मालूम होना बहुत ज़रूरी। ठीक है, क्वेश्चन को पीसेस वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड से, बट इसका मतलब मालूम होना ज़रूरी है कि हम कॉन्टिन्यूटी कहीं ना कहीं से चेक कर रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, एक जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये जो पॉइंट है ये 3 है, ओके, ये पॉइंट 3 है, 3 पर है, ठीक है, यहाँ पे 2 पे, ठीक है ना। तो अब हमें देखना क्या होता है कि 3 के जस्ट बाद देखना है कि कुछ है कि नहीं है, और 3 के जस्ट पहले देखना है। तो उसको जो छोटा सा जो है ना स्मॉल जो क्वांटिटी मतलब स्मॉल जो वैल्यू है, मतलब जस्ट बाजू में देखने के लिए स्मॉल वैल्यू हुई ना, तो उस स्मॉल वैल्यू को चेक करने के लिए हम h से डिनोट करते हैं कि क्या 3 प्लस h, जो कि h है वो टेंस टू 0 मानते हैं। ये हो सकता है h 0.00001 हो, है ना, इतना h की एक स्मॉल वैल्यू, h स्मॉल, जस्ट बाजू में देखना है मेरे का कि क्योंकि बाजू में टूटा तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, कुछ है कि नहीं है। तो वो जो h है वो मतलब हम लोग 10 to 0 मान के चलते हैं, तो h की वैल्यू बहुत 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 क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। तो 0.001 भी हो सकती है या और भी छोटी हो सकती है। तो अगर हमें इसके आगे देखना है, यानी कि हमें हायर लिमिट देखना है, अपर लिमिट देखना है 3 के आगे, तो अपर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, 3 प्लस एच भी दे सकते हैं, या 3 इस तरह प्लस भी दे सकते हैं ऊपर। तो अपर लिमिट चेक कर रहे हैं हम लोग, जबकि एच टेंस टू 0 है हमारा। और लोअर लिमिट के लिए 3 माइनस या फिर 3 माइनस एच, जबकि एच हमारा टेंस टू 0 है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक तरीका होता है, और इसको हम लोग हमें एक यानी फंक्शन जो हम लोग लिमिट हमें जिसमें देखना होता है वो फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो अब यानी कि यहाँ पर 3 प्लस एच, 3 माइनस एच, और मेन जो है वो 3 है, यानी कि फाइनली अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो होगा क्या, एल एच एल मतलब हो गया 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 माइनस बराबर होगा आर एच एल के, आर एच एल मतलब 3 थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा प्लस, और बराबर होगा मेन वैल्यू, यानी कि एक्स कह लो या चलो एक्स कह लो, दैट विल बी योर 3। तो अगर ये तीनों बराबर है तो आप बोलो सर बराबर कैसे हो सकता है, 3 माइनस में थोड़ा सा कम हो गया ना, बराबर क्यों होगा। तो हम मान के चल रहे ना एच टेंस टू 0, मान के चल रहे ना एक तरफ एच टेंस टू 0, ठीक है। सो ये जो डेटा है ना हमारा, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा वो आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो सर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है, कौन कौन से फंक्शन इनडिटर्मिनेंट होते हैं, तो ये मतलब जहां पर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसको मैथ में उसका आंसर ही नहीं है, इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। जैसे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या ये इनडिटर्मिनेंट है, नहीं, ये इनडिटर्मिनेंट नहीं, ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, हमें पता है कि इन्फिनिटी है, ये हमें पता है, हमें डिफाइंड है, ठीक है। इन्फिनिटी की वैल्यू जरूर नहीं मेरे पास, लेकिन वैल्यू डिफाइन तो है कि एक वैल्यू है जो कि बहुत दूर है, ये हो गया इन्फिनिटी, ये डिफाइंड, लेकिन नॉट डिफाइंड एग्जाम्पल तो 0,0/0, ये डिफाइंड ही नहीं है, इसको तुम कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे, 0 कैसे करोगे, 0 × 0 रहेगा, तो ये नहीं डिफाइंड। फिर इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट से इन्फिनाइट को डिवाइड करना भी नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। इन्फिनाइट का मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करो इन्फिनाइट, हमें भी इन्फिनाइट की वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे कह सकते हो आप, जैसे कि 1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर इंटू 0 लेकिन 1 करोड़ के आगे और चलेगा, तो ये वाला डिफाइंड है, बट इंटू 0 करो तो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। वही ना, तो वैल्यू कौन सी लोगे, क्योंकि तुम्हें ये डिफाइंड तो है बट वैल्यू नहीं पता ना इसकी, इन्फिनाइट वैल्यू, इन्फिनाइट सिंबल डिफाइंड तो है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ठीक है ना। इसी तरह 0 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 होती 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0,
तो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसी तरह इन्फिनाइट की पावर 0, ठीक है। इसी तरह 1 की पावर इन्फिनाइट, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसी वैल्यूज होती हैं जो मैथ में डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमें जब लिमिट निकालना होता है तो हमें पहले ये चेक कर लेना है कि वो जो फंक्शन है वो कहीं इनडिटर्मिनेंट में तो नहीं जा रहा। अगर इनडिटर्मिनेंट में जा रहा तो फिर नहीं सॉल्व होगा, उसको आपको कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा कि इनडिटर्मिनेंट ना आए। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में कहीं ना कहीं 0/0 वाले बेस पर है, हाँ एक है, बाकी तो इतने है नहीं, ठीक है ना। कहीं पर 0/0 हो रहा है तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप नहीं बता ही नहीं सकते हो कि टूटा है ग्राफ, कि आगे ग्राफ है कि नहीं है, आगे स्लोप है कि नहीं है, बताइए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिया हुआ है x² - 3, ओके, और नीचे दिया हुआ है नाइन, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है x-3, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको बोला गया है कि लिमिट चेक करो x = 3 पे, ओके। अब देखो अगर x = 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² यानी 3 का स्क्वायर -9, 3 - 3 तो 9 - 9 अपॉन 3 - 3 0, ऊपर भी 0 अपॉन 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट चेक नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा इस फंक्शन में कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ना जाने पाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ना जाने पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कई मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है यार एक क्वाड्रेटिक यानी फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं इसे। x² - 9 देखो, x² - 3 का स्क्वायर कर दें, यहाँ x - 3 कर दें, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x² - 3 का स्क्वायर, क्या ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, हाँ ये तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a + b और a - b का की वैल्यू लगा देंगे, यानी x + 3 एंड x - 3 है ना, a - b, और नीचे है x - 3, हाँ अब x - 3 कट गया, बचा सिर्फ x + 3, और x = 3 में लिमिट हमें चेक करना था, तो बस 3 + 3 आंसर आ गया 6। अब 6 तो तुम्हारा डिफाइंड है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पहले एक्सरसाइज में यही बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है, तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं से पहली वाली एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से हमें डील करना है, ठीक है ना, कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जा रहा है तो उसको नहीं जाने देना है या घुमा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, तो जैसे कि मैंने बताया कि 0 अगर 0 आ रहा है, तो जैसे मैंने इस वाले को फैक्टराइजेशन मेथड से किया, तो एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास एक बाइनोमियल कॉन्सेप्ट है कि x की पावर n है, जैसे कि अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है a की पावर n ऐसे दिया था ना, कुछ कुछ का स्क्वायर अपॉन x - a है, तो उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे, पूरा बाइनोमियल वाले कॉन्सेप्ट से ओपन करके। अब बाइनोमियल क्या है, n डॉट a, एक पावर कम होती है, एक पावर कम होती है, यहाँ पे पावर लगती है, ये तो बाइनोमियल मालूम ही है आपको। फिर तीसरा एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी आ जाता है, अगर हमारे पास साइन x अपॉन x है, साइन x अपॉन x का आंसर 1 होता है, तो साइन x अपॉन x से मतलब ये है कि साइन के आगे जो भी लगा हुआ है, और अगर नीचे भी वही सेम एंगल है, जो भी है, जैसे साइन 2π नीचे भी 2π, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, एक्सेप्ट साइन 0/0, 0/0 0 होता है, बट इसके अलावा अगर सेम टू सेम है ऊपर नीचे, अगर नहीं है तो हमें लाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये फॉर्म में है तो हम इसे 1, तो ये 3 बेसिकली मेथड से हम लोग अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ अलजबरा भी हम लोग समझ लेते हैं। अलजबरा मतलब अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस है तो हम उसे कैसे डील करेंगे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में है,
तो उसको कैसे डील करेंगे देखो। लिमिट अगर लिमिट एक्स टेंस टू, देखो ये लिखने का तरीका है थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन हैबिट पड़ जाएगी। टेंस टू ए, ओके। तो दो फंक्शन अगर जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है और एक और कोई फंक्शन है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, दो अलग अलग फंक्शन हो गए तो कोई बात नहीं, प्लस या माइनस है बीच में तो दोनों फंक्शन को हम लिमिट अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि ये दो फंक्शन दिए हुए हैं तुम्हें, ओके, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। एफ एक्स जी एक्स का मतलब जैसे कि एक है, एक कोई फंक्शन है समझो एक्स स्क्वायर है, समझो कोई एक फंक्शन प्लस और माइनस है अलग, चलो साइन साइन एक्स अपॉन एक्स है या साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये दो फंक्शन है, मतलब सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दो फंक्शन अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे लिमिट लगा के, मतलब एक्स स्क्वायर यानी एफ एक्स में अलग प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स के लिए अलग एक्स स्क्वायर के लिए अलग और ये वाले फंक्शन के लिए अलग। बस दो क्वेश्चन समझो कि अलग अलग करना है, दीजिए प्लस या माइनस है तो उसी हिसाब से लगा के चल रहा है साइन, प्लस दिया होगा या तो माइनस दिया होगा। तो कुल मिला के अगर दो फंक्शन के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उनको सेपरेट हम लिमिट जिस तरह डिफरेंशिएट करते थे ठीक उसी तरीके से। तो फिर अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें भी दोनों फंक्शन को सेपरेटली मल्टीप्लाई में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि x टेंस टू a, एफ एक्स को अलग हमने डील कर रहे हैं और मल्टीप्लाई में ही जी एक्स को अलग कर लो, बस बीच में मल्टीप्लाई है लगा रहे तो जो भी आंसर फाइनली आ रहा है बाद में उसको सॉल्व कर लो फाइनली कंपोज करके जी एक्स। तो एफ एक्स जी एक्स मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन कोई दूसरा है जी एक्स है, तीसरा फंक्शन होता तो एच एक्स बोल देते आप, ठीक है ना। चलो फिर इसी तरह अगर किसी फंक्शन किसी दो फंक्शन के बीच में डिवीजन है, किसी दो फंक्शन के बीच में क्या है, डिवीजन, कोई बात नहीं, डिवीजन है तो क्या कोई भी दिक्कत नहीं है, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे लेकिन बीच में डिवीजन लगा के चलेंगे। x टेंस टू a अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ठीक है ना, बट इट शुड नॉट बी जीरो, ये नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ये वाला, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, जी एक्स जीरो ना होना चाहिए, यहाँ लिख दो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी लिमिट में कांस्टेंट वैल्यू ऐड है तो जिस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें भी वही करना है कि के को अलग रख देना है, कांस्टेंट वैल्यू को अलग रख देंगे बस, और बाकी इसको डील कर लेंगे एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स को डील कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके ठीक। अच्छा एक और भी तो रह रहा है ना, अगर दो फंक्शन के बीच में पावर है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर दो फंक्शन के बीच में क्या है, पावर है ना, एग्जांपल के तौर पे साइन एक्स की पावर एक्स ऐसा भी हो सकता है, मतलब दो एक्स दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना, पावर में, तो इसको भी हम लोग ठीक वैसे ही करेंगे, इसकी लिमिट अलग और इसकी लिमिट अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में सेपरेट लिमिट दे सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, फिर ऊपर भी लिमिट पावर के ऊपर एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ओके समझ में। तो ये वाला एक सेपरेशन में दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा होश ना दिखे, ओके। तो ये अलजेब्रा आपके फंक्शन है, कुल मिला के अगर दो फंक्शन है अब इनके बीच में चाहे वो प्लस माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे पावर हो, दोनों फंक्शन को आप सेपरेट लिमिट वो रिलेशनशिप सेम रिलेशन मेंटेन रख कर अलग अलग लिमिट से आप डील कर सकते हो। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ओके, और फंक्शन दिया हुआ एक्स माइनस 22/7, तो क्या पाई रखने से क्या जीरो, भाई कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जीरो अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए, हमारा क्या है, जीरो अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसमें तुम्हें दिमाग लगाना है, ठीक है, नहीं होना चाहिए।
वो वही बता रहे फैक्टराइजेशन के थ्रू, जैसे मैंने गलत एग्जाम्पल लगा दिया। है। ठीक है ना? सर ऐसे तो सारे मेथड्स हाँ रुको, तो बता रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा। सो एक्स की क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। अच्छी टाइम है। तो x माइनस 22/7, तो हमें यहाँ पर x की जगह पाई रख देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कोई बात नहीं, 0/0 तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, खत्म बात। ये ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे 1 डालना है, यानी जो भी फंक्शन दिया हुआ है x टेंस टू 1 है, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 1। तो 1 का क्यूब 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर, तो ठीक है, ये माइनस अलग फंक्शन है, ये 1 का स्क्वायर डालना है +1, तो 1 -1 +1, तो एक एक कट जाएगा, बचेगा 1, है ना। ठीक है, देख लो यहाँ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, देखो x में पाई डाल दिया, बस हो गया। यहाँ पे देखो x स्क्वायर में 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 1, तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पर इस फंक्शन में तुम्हें क्या डालना है, x की जगह यानी x टेंस टू -2 है, तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें x दिख रहा है यानी -2 का स्क्वायर +5 का होल स्क्वायर -7, तो बस तुम्हें ओपन करना है। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों वाली कहानी है, सिंप्लीफाई करके आंसर 1/2 आ रहा है, तो 0/0 थोड़ी ना आ रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो x टेंस टू -1 है, तो -1 की पावर इवन में है, तो +1 ओपन हो गया, सब ध्यान रखना। -1 की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा, तो +1 प्लस x9 है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो +3 इंटू -1 ओपन होगा ये वाला, तो +3 इंटू -3 हो जाएगा ये, तो +1 -3, देखो +1 -1 की पावर 24 +1, फिर x की पावर 9 है इधर, मतलब -1 की पावर 9 एक ऑड नंबर है, तो आंसर इसका -1 ओपन होगा, तो -1 3 इंटू -1 -3, फिर प्लस का 1 की पावर क्या है 100, नॉर्मल कैलकुलेशन है, वेरी गुड। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 -3 माइनस का 1 की पावर 100, अगेन ये इवन हो गया, पावर इवन आ गई, तो आंसर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग रखना है, क्योंकि अपॉन में आ रहे हैं, फंक्शन अपॉन में आ रहे हैं, 0/0 वाले में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो x टेंस टू 4 है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे हमें 4 लगाना है, तो 4 × 4 16 + 3 ये हो जाएगा 19, और यहाँ 4 - 2 यानी तो नहीं आएगा, 0/0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसमें। 1 का ये भी नहीं होगा, ये भी 0/0 नहीं हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर देख लो -1 का पावर 10 प्लस का 1 माइनस का 1, क्योंकि -1 की पावर 5 मतलब माइनस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ +1 रहेगा, +1 रहेगा, और ये -1 -2 हो रहा है, तो यहाँ भी 0/0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी नहीं आएगा, ये भी देख लेना, इसमें 1 डाल देना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी में भी 0/0 नहीं आ रहा है, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने सिर्फ क्या कर दिया, इसे इवेलुएट कर दिया, लाइक जस्ट ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ तक भी अच्छा था, यहाँ तक भी हमें कोई टेंशन नहीं थी। अब देखो यहाँ पर डालना है x टेंस टू 2, तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें x दिख रहा है वहाँ पे 2 डालेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 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 यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला, तो एक काम करते, ये मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। चलो यहाँ पे क्या हो, हमें डालना है 2 डालना है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो 2 का स्क्वायर यानी कि नीचे तो 0 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, 2 का स्क्वायर 4, देखो x टेंस टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, ये तो 0 हो रहा है। ऊपर देख लो, 2 का स्क्वायर -2 -10, यही है ना, तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -12 अगेन, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 0 0 हो रहा है, नहीं, तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, यही समझाना चाह रहे थे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करने की 0/0 फॉर्म में ना आने पाए, ठीक है। अच्छा देखते हैं, चलो, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, 3² -10, क्या ये एक क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है ऊपर वाला, हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल होगा, हाँ सर फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिट मारेंगे, सर ये जब जाके मल्टीप्लाई में भी तो हो सकता है ना,
तो चलो 10 3 था 30 होगा, तो किसका ले लें, ये 5 6 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, बना लेगा। क्योंकि 1 आना आना है ना, तो माइनस का 6x यस सर। प्लस का 5x है, क्योंकि प्लस माइनस का 1 चाहिए ना हमें, हाँ -10 और अपॉन चलो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस -4 की जगह 2 का स्क्वायर कर लें, तो क्या होगा a माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा ना, हाँ आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। चलो ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ साइड में सिंप्लीफाई कर लें क्वाड्रेटिक को, तो ये 3x बाहर आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ प्लस 5 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। तो क्या क्वाड्रेटिक मुझे सिखाने की ज़रूरत है, नहीं ना, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3x प्लस 1, ओके ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन x माइनस 2 एंड 3x प्लस 1 आ रहा है, और नीचे तो x प्लस 2 x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। तो मैंने 4 को क्या किया था, 2 का स्क्वायर कर दिया था, जिससे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए, a प्लस बी माइनस बी प्लस 2। तो यहाँ से ये हुआ कि आपका x माइनस 2 रिड्यूस हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, 3x प्लस 1, नीचे आया x प्लस 2। तो यहाँ पर ही आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह हम सिंप्लीफाई करें। अब देखो अगर x में अब 2 डालोगे, x इज वॉट टेस्ट 2 था ना, तो नीचे तो आ रहा है 4, यानी 0/0 का तो टेंशन खत्म हो गई। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 प्लस 7/4 आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? तो 7/4 में यानी कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट एंड अगेन इन ब्रैकेट अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो चलो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, क्या 0/0 तो नहीं आ रहा, चेक कर, पहले नीचे चेक कर लिया करो। तो फिर देखो 2 1 2 × 1 2 प्लस 3 कितना हो 5 हो रहा है, और 1 माइनस 1 0 हो रहा है, तो 0 × 0 है ना, प्लस 1 माइनस 1 डाले ना 1, तो ये 0 × दिस करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो ही आ रहा है, ऊपर एक बार चेक करो ऊपर 0 ही होगा, ठीक है ना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर कुछ फॉर्म को कुछ ऐसे चेंज करना होगा जिससे कि 0/0 ना आने पाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो अंडर रूट x माइनस 1 है और ये क्या है x माइनस 1 है सिर्फ, तो हमने क्या किया, इस x माइनस 1 को इस फॉर्म में लिख लिया, अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1। देखो अब इसको जब आप ओपन करोगे ना मल्टीप्लाई करके, यानी ये क्या है a प्लस बी माइनस बी, यानी ये इसको तुम किस में लिखोगे, a स्क्वायर यानी अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट का x स्क्वायर ही तो x हो रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही तो हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि x माइनस 1 को हम इतने बड़े फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, अंडर रूट x माइनस 1 इन ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस 1, क्योंकि ये a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी है। जब वापस को आइडेंटिटी में डालोगे फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा, या फिर इसको तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट x का भी दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस 1 का भी दोनों से मल्टीप्लाई, तो आंसर x माइनस 1 ही आएगा। अब सवाल सर इतना इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस जब करोगे ना तो पर्टिकुलर टर्म से एक हैबिट पड़ जाएगी आपकी कि हाँ यार इसका ये, क्योंकि अब इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन या इतना बड़ा इमेजिनेशन कैसे करें हम लोग, x माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है ना प्रैक्टिस कर करके कुछ पर्टिकुलर ऐसे टर्म होते हैं वो आ जाएगा, मतलब वही रिपीट होते रहते हैं, तो अपने आप वो चीज़ें सीख जाओगे। तो इसमें हो क्या रहा था कि अंडर रूट x माइनस 1 से अंडर रूट x माइनस 1 नीचे रिड्यूस हुआ जा रहा था, है ना, कट रहा है ना, बस। अब ये जो 0 इसकी वजह से जो 0 आ रहा था अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट x प्लस 1 हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1, तो 0 नहीं आएगा, कम से कम 0 तो नहीं आने वाला है। ऊपर भी चेक कर लो, कट गया 2x माइनस 3, तो 2 × 1 2 माइनस 3, तो माइनस का 1 ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, माइनस 1/10 नीचे 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ओपन करना है, तो ओपन करने की कला यानी कि एक्सपेंशन की कला होनी चाहिए, या फिर वो जो कॉम्प्रेस कर रहे हैं हम लोग कहीं कहीं पर वापस एक्सपेंशन से कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो वो कला होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, अगर हम 3 डालें, नीचे देख लो, पहले 3 डालें तो क्या नीचे 0 तो नहीं हो रहा है, -3 15 9 2 × 9 18, हाँ ये तो 0 हुआ जा रहा है। जहाँ अगर x में 3 डाल रहे हैं तो ये नीचे वाला टर्म 0 हो रहा है, एज वेल एज ऊपर वाला टर्म भी 0 ही हो रहा है, क्यों डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे नहीं आएगा, 0/0 में चला जा रहा है, तो ये डायरेक्ट करके नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्ट इसको एवेलुएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो 3 की पावर 4 मतलब 81 प्लस 81 माइनस 81 कट जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो क्या करें, इसकी पावर 4 81 क्या पहचाना सा लग रहा है? हाँ सर ये तो पहचाना सा लग रहा है। क्या क्या कैसे कर सकते हैं? देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ करके, देखो x स्क्वायर और 9 स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4 है 5x 4 है माइनस 3। 4 ठीक है, अब देखो इसको मैंने कैसे ओपन किया, x की पावर 2 और ऊपर 2 रखा, माइनस यहाँ पे 9 की पावर 2 रखा, अपॉन ये तो नीचे भी क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, 2 3 द 6 यानी 6 1 द 6 में हो रहा है ना, 2 स्क्वायर माइनस 6x माइनस में आंसर चाहिए तो प्लस का x, ओके 6 1 द 6 3 2 द 6 आगे आ रहा है माइनस 3, ओके। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर ही मेरा ए का रोल प्ले कर रहा है, पूरा एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए तुम्हारा एक्चुअली में एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और बी तुम्हारा क्या है 9 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी यानी प्लस 9 ए माइनस बी, यही होगा ना, ए प्लस बी, भाई बी का रोल 9 प्ले कर रहा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन यहाँ वाले भी और आइडेंटिटी ओपन होगी इसकी, यहाँ पे देख लो 2 बाहर लिया 2x बाहर लिया, तो ये वाला नीचे क्वाड्रेटिक वाला सेपरेशन कर देंगे, स्टेप समझ में नहीं आएगा। देखो x माइनस 2 बाहर लिया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर x बाहर लिया प्लस का x बाहर नहीं प्लस का 1 बाहर लिया, और x माइनस 3 भी अंदर पूरा पूरा वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी तुम ओपन कर सकते हो क्या? हाँ इसको भी ओपन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, तो x क्या ये तो ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक, अब इतने छोटे स्टेप में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं बता रहे तो मालूम होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जैसा हो गया, ये हो गया 2x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 3, ये कट गया, x में x टेंस टू क्या था 3 था ना, x टेंस टू 3 था, तो अब देख लो 3 डालोगे तो 2 इंटू 3 6 6 प्लस 7 आ रहा है नीचे, और ऊपर भी कहीं जीरो तो नहीं दिख रहा है ना, कहीं पर माइनस है ही नहीं, तो ऊपर भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ना ऊपर जीरो ना नीचे जीरो, कहीं पर भी जीरो नहीं है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको फाइनल जो भी आंसर रहेगा वो लिख देना आप लोग, ठीक है ना, समझिए। सो नेक्स्ट देखो x की पावर 4 माइनस 4, ये भी वही है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4 का 2 का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, मतलब a प्लस बी माइनस बी, वही एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर दोबारा ओपन नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 है ना, ये दोबारा नहीं होगा, वहाँ पे 9 आ रहा था तो 3 का स्क्वायर करे दे, कोई बात नहीं। और नीचे वाला देखो क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक में कला हासिल होनी चाहिए, ये तो सब पुरानी मैथ हो गई, हमारी बचपन वाली मैथ हो गई कि रूट वाले को भी हमें कैसे करना है, वो आप क्वाड्रेटिक कर लेना, बाद में ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ये सब हम लोग क्लास 10 में किया होगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये ना फंक्शन को एक अलग अलग तरीके से कंपोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डालोगे तो क्या ये भी जीरो फॉर्म में हो रहा है क्या, पहले देख लो, तभी हम दिमाग लगाएंगे, फालतू में क्यों दिमाग लगाएंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 ऊपर हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 1, और -2 है, -2 है तो जीरो आने वाला, पक्का जीरो आने वाला है, -2 है तो वो 1/-2 ये कट जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, -2 + 2 नीचे भी जीरो आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट तौर पे नहीं कर सकते। तो कभी फ्रैक्शन वाला आए ना तो 75% है ना, फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे लग जाता है। क्या करो मालूम, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कॉमन करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 2 + x/2x, है ना, 2 + x/2x हो जाएगा। हाँ, तो समझ गए नहीं? अरे बाप रे बाप, समझ गए? देखो समझ गए। 1/x 1/2/x + 2, ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, ऊपर वाले हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2/2x प्लस ये भी हो जाएगा सेम चीज़, तो डायरेक्ट 2 + 1 ऐसे लिख देते हैं एक ही बार में, अपॉन x + 2। तो मेन डिवीजन ये है ना, ये मेन डिवीजन है, कभी मेन डिवीजन में जो डिनोमिनेटर ऊपर वाला होता है वो नीचे आके बैठ जाता है मल्टीप्लाई में, ये याद रखना। तो ऊपर हो गया 2 + 1 मतलब 3 हो गया, ये 2x का मल्टीप्लाई डायरेक्ट x + 2 से हो जाएगा। ये सब चीज़ें है ना याद रखो, देखो ऐसे जैसे a/b c/d है, ठीक है ना, तो ये b का डिनोमिनेटर यहाँ आ सकता है, b का मल्टीप्लाई c/d से हो जाएगा। ठीक है, एक और रूल है याद रखो, एक a है ना डायरेक्ट c से रिड्यूस हो जाता है, b है ना डायरेक्ट d से रिड्यूस, ये सब चीज़ें याद रखो, देखो रेसिप्रोकल जाएगा, समझ गया ना। तो a c से a b c d है ना,
ए सी से बी डी से रिड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये हमने 2x को नीचे उतार दिया, तो बस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 2x स्क्वायर प्लस 2x है ना, नहीं 4x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू 2 4x, 4 तो 3/2x स्क्वायर प्लस 4x। तो अब यहाँ पे x टेंस टू क्या था, -2 था ना, x टेंस टू -2 था, तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 4 8 प्लस वही देखना तुम्हें, चेक करने नीचे जीरो तो नहीं आ रहा, तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, तो प्लस 4 इंटू 2 8, 4 इंटू -2 माइनस का 2 8 ही हो रहा है, Sir, 4 इंटू 4 -2 -8, minus- तो नीचे जीरो आ रहा, अभी रुक जाओ, एक काम करो, 3/x बाहर लो इसमें से, 2x बाहर लो, अंदर बचेगा